हमारा चुनावी मुद्दा तो वैसे बेरोजगारी को लेकर गया है। जैसे हम युवा हैं तो युवाओं के हक में तो सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। कोई वैकेंसी वगैरह निकाली है, अभी पैट का पेपर हुआ था पीछे, उसका भी रिजल्ट आ गया है, लेकिन लेखपाल वगैरह की वैकेंसी है, उसको कुछ है ही नहीं। 30 रुपये में हम धान तय कर खाए हैं और सरकार कहती है तुम्हारे धान 1968 जा रहे हैं। तो हमारे धान ना जा रहे, वो कागजों पर और जा रहे हैं। अच्छा, कागजों धान है जी सर भी कुछ कह रहे हैं। कट्टा है 1465 रुपए का। आप बताइए। NPK का जो कट्टा है वो 1465 रुपए का धान है। अच्छा, मंडियों में जो है उनके लोगों के, बड़े लोगों के धान बिक रहे हैं। वो जो है किसानों के तो कहाँ 1430 रुपये बता रहे हैं, 1430 रुपये, 1465। ये सब जो सब लेवी सेंटर में वो क्या बोली कि उसमें चल रहे हैं, कागज रूप में चल रहे हैं, लेकिन हमारा कोई तोल नहीं हो रहा है। हमें गुमराह के लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी से कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। अभी हमारे एक चाचा गए थे धान तोलवाने के लिए, वो 3 दिन वहाँ पे खड़े रहे किसी सेंटर पे जाके, लेकिन उनका कोई तोल नहीं हुआ। केवल कागजों के रूप में लेवी चल रही है। भाव बढ़िया कहाँ है, भाव हमारी सौदा तो बिक रही है मद्दी और वो अपनी दे रहे हैं महंगी। अच्छा। अब डीजल है वो बिक रहा है 100 को, और हमारे गेहूँ और चावल धान है ये बिक रहे हैं मद्दे, गन्ना है वो मद्दो बिक रहा हुआ है। ये एक विद्यार्थी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता। मेरा काम है कि मेरा जो भविष्य है और मेरे जो साथियों का भविष्य है वो सुरक्षित रहे, और जो मेरे माता पिता हैं वो खेती बाड़ी का काम करते हैं और उनकी जो फसल है उनको उचित दाम मिलना चाहिए। और मैं किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखना चाहता हूँ कि समाजवादी बने या बीजेपी बने। मेरा जो मकसद है कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे और हमारे माता पिताओं का भविष्य सुरक्षित रहे। वोट ये है कि जिसको बेसिक नीड्स है, जो नीड्स है उसको मिलनी चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट हो उस तक पहुँचे, गांव तक पहुँचे। जैसे गांव का कोई नेता करता है वो नहीं आता है गांव में, एक बार मुड़ने के बाद में नहीं आता है, उनको आना चाहिए। और ये जो नीड्स है जिनकी ज़मीनी स्तर पर जाएँ, उनकी नीड्स पूरी होनी चाहिए। स्टूडेंट हो या अदरवाइज जो भी है उनकी नीड्स पूरी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो। लेकिन महंगाई के मारे परेशान आदमी। अच्छा, तो बड़ा चुनावी मुद्दा रहने वाला है महंगाई की नहीं? महंगाई तो रहेगी, ये तो माननी पड़ेगी सब है। बिलारी विधानसभा सीट के समाथल गांव में इस वक्त मैं हूं। मेरे साथ यहां गांव के कुछ लोग हैं। इस गांव में करीब 1800 के करीब जो है आबादी है। अच्छी खासी आबादी वाला गांव है। कैसा विकास रहा, कैसा इस विधानसभा सीट पर उनका अब विकास की तस्वीर को वो देखते हैं, कैसा उनका नज़रिया है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या उनके बड़े चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं, सीधे जनता से जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह। सर कैसा रहा चुनावी माहौल, कैसा है पहले? अभी तो विशेष चर्चा नहीं है चुनाव की। अच्छा। लेकिन हाँ, खाली समय बैठ के हो जाती है चर्चा। तो किसानों का मुद्दा भी चल रहा है इस समय, जो आंदोलन है। आज जानकारी हुई है कि वो मांगें मान ली गई हैं, तो इससे कुछ किसान संतुष्ट रहेगा। सरकार के प्रति जो एक गुस्सा था वो कुछ कम होगा, इससे वर्तमान सरकार को भी कुछ लाभ मिलेगा। अच्छा। जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश है। कैसा है माहौल यहाँ का बहुत बढ़िया है, चुनाव को लेकर बहुत बढ़िया है। जैसा ये बता रहे हैं भाई साहब, जैसा ही है। किसकी तरफ होगा रुख? अब ये तो हम ना जान तो ये जान है, हम तो किसान आदमी हैं। खेत की बात है वो जो हमसे तो खेत की बातें भी पूछ लेते हैं। 3 कृषि कानून जो है ले लिए, घोषणा कर दी कि अब वापसी हो जाएगी। कैसा है भाव, कैसा है मन में? भाव बढ़िया कहाँ है, भाव हमारी सौदा तो बिक रही है मद्दी और वो अपनी दे रहे हैं महंगी। अच्छा। अब डीजल है वो बिक रहा है 100 को, और हमारे गेहूँ और चावल धान है ये बिक रहे हैं मद्दे, गन्ना है वो मद्दो बिक रहा हुआ है। अच्छा। तो खेती में हमें औसत नहीं आ रहा, क्या करें, करनी तो मजबूरी न पड़ रही है कि ज़मीन बेची तो जाती नहीं। अच्छा। आमदनी नहीं है। अच्छा। आमदनी है नहीं आमदनी जितनी लागत है उतना नहीं, लागत तो पूरी नहीं है रही। अच्छा, लागत भी पूरी नहीं आ रही है। 1200 रुपये का कट्टा है, समझ गए, खाद का, और 300 रुपये का कट्टा है यूरिया का। दाम में 5 किलो घटा दिया, 50 किलो का था 45 किलो का कर दिया। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि किसानों के खातों में हर महीने 2000 रुपये जा रहे आते हैं। हाँ, वो सबके नहीं आते हैं, जिसके आ रहे हैं उसके आ रहे हैं, सबके नहीं आ रहे हैं। सबके नहीं है वो भी। अच्छा ठीक है, आगे मूव करूंगी। सर आपका क्या नाम है? नेम पल्लव। कैसा है माहौल चुनाव को लेकर? सही है, माहौल बढ़िया है। सही है। गांव का विकास कैसा रहा? गांव में कहाँ विकास हो रहा है? अच्छा, विकास नहीं रहा? नहीं। अच्छा, युवा पीढ़ी है उनसे भी जानेंगे। सर आप युवा पीढ़ी हैं, मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि 4 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया, मिला? नहीं मिला है। अच्छा। ये सब गुमराह करने की बात की जा रहा है। मैं कि एक विद्यार्थी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ,
मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता। मेरा काम है कि मेरा जो भविष्य है और मेरे जो साथियों का भविष्य है वो सुरक्षित रहे, और जो मेरे माता पिता हैं वो खेती बाड़ी का काम करते हैं और उनकी जो फसल उनको उचित दाम मिलना चाहिए। और मैं किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखना चाहता हूँ कि समाजवादी बने या बीजेपी बने। मेरा जो मकसद है कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे और हमारे माता पिताओं का भविष्य सुरक्षित रहे, और जो हमारा धंधे है वो हमें सही तरह से उसका लाभ प्राप्त हो। जी। चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है आपका? मुद्दा इन्होंने ये सेम कहा, वही है, किसी पार्टी का कोई वो नहीं है, मतलब स्पेशलाइजेशन। किस आधार पर वोट देंगे? वोट ये है कि जिसको बेसिक नीड्स है, जो नीड्स है उसको मिलनी चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट हो उस तक पहुँचे, गांव तक पहुँचे। जैसे गांव का कोई नेता प्रतिनिधित्व करता है वो नहीं आता है गांव में, एक बार मुड़ने के बाद में नहीं आता है। उनको आना चाहिए, और ये जो नीड्स है जिनकी ज़मीनी स्तर पर जाएँ उनकी नीड्स पूरी होनी चाहिए। स्टूडेंट हो या अदरवाइज जो भी है उनकी नीड्स पूरी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो। यही कहना है मेरा। तो हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, आपका क्या नाम है? अजयपाल सिंह। सर, कैसा चल रहा है चुनावी माहौल? ठीक चल रहा है इस समय तो। डीजल, गैस ये सब महंगे हो रहे हैं। डीजल पे जैसे आपने कहा कि डीजल महंगा हो रहा है, किसान ये हाँ, ये ग्राम भी किसानी का एक वो करता ही है। ऐसे 30 रुपये में हम धान तय कर खाए हैं, और सरकार कहती है तुम्हारे धान 1968 जा रहे हैं। तो हमारे धान ना जा रहे, वो कागजों पर और जा रहे हैं। अच्छा, कागजों का धान है जी। सर भी कुछ कह रहे हैं। कट्टा है 1465 रुपए का। आप बताइए। एनपीके का जो कट्टा है वो 1465 रुपए का धान है। अच्छा। मंडियों में जो है उनके लोगों के, बड़े लोगों के धान बिक रहे हैं। वो जो है किसानों के तो कहाँ 1430 रुपये बता रहे हैं। 1430 रुपये, 1465। ये सब जो सब लेवी सेंटर है वो क्या बोली कि उसमें चल रहे हैं, कागज रूप में चल रहे हैं, लेकिन हमारा कोई तोल नहीं हो रहा है। हमें गुमराह के लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी से कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। अभी हमारे एक चाचा गए थे धान तोलवाने के लिए, वो 3 दिन वहाँ पे खड़े रहे किसी सेंटर पे जाके, लेकिन उनका कोई तोल नहीं हुआ। केवल कागजों के रूप में लेवी चल रही है। जी सर, जैसे ये सर भी बता रहे हैं कि कागज़ों पे दाम कुछ और है, और किसानों से भी बात की, उन्होंने भी यही कहा कि हमसे लेने का वक्त होता है तो मंदा कर देते हैं, और जब बेचने का मतलब हमसे जब पूरा ऐंठ लिया जाता है तो फिर दाम बढ़ जाते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा है, अगर कोई भी किसान जाता है तो वहाँ सुनवाई किसी की नहीं हो पाती है। अपना माल लेकर जाते हैं, खड़े रहते हैं 2-3 दिन, किसी की तुलवाई होती नहीं है, तोल नहीं होती है कहते हैं। उसके बाद में वो लोग गुमराह करके भेज देते हैं, जाओ तुलाई नहीं हो पाएगी। नहीं, वो बना के देते हैं एस्टीमेट पूरा किसान के लिए, ताकि हमें रेट अच्छे मिल सकें, फिर ऐसे ही भेज देते हैं व्यापारियों के हाथ। क्या रहेगा चुनावी मुद्दा आपका? हमारा चुनावी मुद्दा तो वैसे बेरोजगारी को लेकर गए है। जैसे हम युवा हैं तो युवाओं के हक में तो सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। कोई वैकेंसी वगैरह निकाली है, अभी पैट का पेपर हुआ था पीछे, उसका भी रिजल्ट आ गया है, लेकिन लेखपाल वगैरह की वैकेंसी है उसको कुछ है ही नहीं। अच्छा, जब बड़े बड़े आप जैसे बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जब प्रदेश में किसी भी तरफ से घुसे बीच प्रदेश में भी बड़े बड़े बैनर्स, होर्डिंग्स लगे होते हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं, उनमें दावा किया जाता है कि 4 लाख युवाओं को रोजगार मिल गया। बेरोजगारी का दौर जो युवा देख रहे हैं तैयारी के बाद भी, क्या गुजरती है मन? देखो ऐसा है, होर्डिंग लगाने से कोई वो थोड़ी होता, असलियत में दिखाएं करके तब पता चलता है क्या है। होर्डिंग में तो देखो नंबर 1 उत्तर प्रदेश लगा रखा है। स्मार्ट प्रदेश। स्मार्ट प्रदेश यहाँ नहीं है, बेंगलुरु में भी है। हम गए थे वहाँ पे, सब जगह लगा रखा है। अच्छा, एक बात बताइए, यूपी का जो है प्रचार वो दूसरे प्रदेश में क्यों हो रहा है? ये सोचने वाली बात है, लेकिन गलत है ना। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि यूपी में चुनाव है, प्रचार कहीं और चल रहा है। सर, वोट किधर है? वोट तो ज़्यादातर तो समाजवादी की तरफ रहे। अच्छा जी। दादा, आपका वोट किधर है? हाँ, समाजवादी की तरफ है। अच्छा। हाँ, कृषि कानूनों को जैसे वापसी तो हो गई है, लेकिन एमएसपी पर कानून के लिए जो है किसान नेता राकेश टिकैत टिके हुए हैं। कितनी उम्मीद है कि बन जाए? हाँ, बनना तो चाहिए। चुनाव का दौर बन भी सकता है, माने और भी मांगी जा सकती हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, वोट किधर होगा? वोट तो सारे लोग जिधर जाएंगे उधर ही जाएंगे, अभी कोई अच्छा। पक्का मूड नहीं बनाया है। अच्छा, गांव का वोट एक मत से जाता है? ना, ऐसा भी नहीं है, लेकिन प्रत्याशी को भी देखते हैं हम। पार्टी बाद में कुछ लोग पार्टी से जुड़े होते हैं, कुछ प्रत्याशी को भी देखते हैं। मेरा पर्सनल वोट प्रत्याशी के आधार पर ही जाएगा। अच्छा, आपका प्रत्याशी के आधार पर जाएगा, सही कहा आपने। सर, आपका वोट किधर रहेगा? वोट तो प्रत्याशी जो अच्छा लगता है उसे देते हैं, पार्टी का क्या वो है। अच्छा। हाँ, और बाहर रही बीजेपी में और सब सुविधाएं, महंगाई से काश्तकार परेशान है। अच्छा। हाँ। जो उनके रोज की चीज़ें वो सब महंगी हैं। हाँ।
भाई डीजल है, खाद है, बिजली है, ये सब महंगे हैं और इन्हीं को काश्तकार चाहता है सस्ते मिलें। ये परेशानी सबसे बड़ी काश्तकार के सामने है। सर जैसे अभी विदेश में वो था वो खुले हुए थे, वो क्या उन्हें, लेकिन गाय और बैल इतने घूम रहे हैं कि खेती नहीं हो रही, खेती बंद कर दी लोगों ने। एक और सर हैं, उनसे भी जानेंगे। सर क्या कहना चाह रहे हैं? अरे हम जो कह रहे हैं, जो आवारा जानवर जो घूम रहे हैं, जो नुकसान कर रहे हैं किसान के लिए, इनके बारे में बता रहे हैं। इन्हें का कोई इंतजाम करवाओ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गौशाला बना दी, अब जो है गाय ऐसी भटकेगी नहीं, उसमें जाएगी। क्या कैसा जमीनी स्तर की हकीकत क्या है? हकीकत में कह दो, सच्चाई क्या है? अरे बहुत नुकसान है, इनसे परेशान है। रात को जगह दिन में रखाएं, कैसे कह रहे हैं इन्हें? हाँ, इनके इंतजाम होना चाहिए। सर चुनावी मुद्दा क्या रहेगा इस बार? हमारा चुनावी मुद्दा है समाजवादी पार्टी आएगी। अच्छा, हाँ, वोट किस आधार पर देंगे समाजवादी पार्टी? इनको इनकी महंगाई ने मार दिया। अच्छा, दूसरी बात खेती पर हाँ, और शिक्षा भी चौपट है गई। अच्छा शिक्षा भी चौपट। ठीक है, कायम है लॉकडाउन में सब बच्चे बेकार हो गए, सही बात। स्टाफ भी बेकार हो गया। तो वोट किधर? वोट उधर। सर से भी पूछूंगी, वोट किधर रहेगा सर? वोट तो कैंडिडेट के डिपेंड करता है, उसका कैसा बिहेवियर है। जी, वो उनको बलान से क्यों? अच्छा, हाँ। समाजवादी की तरफ। हाँ। अच्छा, क्या रहेगा चुनावी मुद्दा? है? चुनावी मुद्दा क्या रहेगा जो वोट उधर देना है? मतलब अखिलेश को देंगे, तो क्यों देंगे? हाँ, अखिलेश को देंगे हम, तो अखिलेश से फायदा है हमें। अच्छा। ये तमाम गाय हमारी फसल को देखो, खेतों में जाके आप इंक्वायरी करें, जी, देखो जो हमारी फसल होती है वो गहले और बाजार खा जाते हैं, बंदर खा जाते हैं। कैसे करके रखा रहे हैं? रात दिन लाठी डंडे लेके और बल्लम लेके जाते हैं, और किसी जानवर का ये बह नहीं है कि कोई जानवर हमें खाएगा नहीं खाएगा। सर आपका वोट किधर रहेगा? ये समाजवादी को ही वोट जाएगा, अखिलेश भैया। क्या रहेगा वोट का आधार इस बार? विकास। विकास भैया का विकास अगर इतना अच्छा था 2017 में काहे हरा दिए? अब वो जनता की दोबारा आएगी, देखना अब भैया आने हैं। अच्छा, हाँ आने हैं, पक्का आने हैं। हाँ। तो ये है समाथल की आम जनता की आवाज़, जिनका कहना है कि वो समाजवादी की तरफ उनका झुकाव रहेगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो प्रत्याशी को देखकर वोट देंगे। साथ में उनके बड़े चुनावी मुद्दे महंगाई रहने वाली है, विकास को लेकर भी उनकी कुछ शिकायतें हैं। देखते हैं कि आने वाले चुनाव में इस बिलारी सीट से, वैसे तो अभी वर्तमान समय में बिलारी सीट पर सपा के विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान हैं। पिछले 10 सालों से उन्हीं का इस सीट पर दबदबा है। आने वो इस सीट पर कब्जा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। अगर ये वीडियो आप तक फेसबुक के जरिए पहुंची हो तो फेसबुक पेज डेमोक्रेटिक वायर को लाइक कर लीजिए। साथ ही यूट्यूब चैनल डेमोक्रेटिक वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।